एक गांव में घाटम नाम का एक आदमी रहता था। घाटम चोरी का ही पेशा करता था, परंतु वह कभी कभी एक महात्मा के पास जाया करता था। महात्मा जानते थे कि यह चोर है, पर वे उससे घृणा नहीं करते थे। संत किसी से घृणा नहीं किया करते, वे तो सबसे प्रेम ही करते हैं और अपने प्रेम के बल से ही पापियों को पाप के मार्ग से सद्मार्ग पर ले जाते हैं। एक दिन महात्मा ने बड़े प्रेम से घाटम से कहा, बच्चा, तू चोरी क्यों नहीं छोड़ देता? घाटम ने सरलता से कहा, बाबा, यही तो मेरी जीविका है। चोरी छोड़ दूं तो परिवार का पालन कैसे हो? आप और जो भी आज्ञा करें सो करने को तैयार हूं। महात्मा ने कहा, अच्छा बच्चा, चोरी नहीं छोड़ सकता तो कोई हर्ज नहीं। मेरी बात मानकर 4 बातों का नियम ले लो। पहला, सच बोलना। दूसरा, साधु सेवा करना। तीसरा, भगवान को निवेदन किए बिना कुछ भी ना खाना। और चौथा, भगवान की आरती देखना। श्रद्धालु घाटम ने 4 व्रत ले लिए। चोर भगवान के मंगलमय मार्ग पर चल पड़ा। साधुओं का डेरा एक जगह नहीं रहा करता। घाटम के गुरु किसी दूसरे देश में चले गए। वहां भगवान का कोई उत्सव था। गुरु ने घाटम को बुलाया। समय थोड़ा था और स्थान दूर था। घाटम गुरु के पास ठीक समय पर कैसे पहुंचे? चोरी की आदत तो थी ही। उसने राजा की घुड़साल से घोड़ा चुराना निश्चय कर लिया। घाटम राजा की घुड़साल पर पहुंचा और बेखटके अंदर घुसने लगा। पहरेदारों ने पूछा, तू कौन है? बिना पूछे भीतर क्यों जा रहा है? घाटम तो सत्य बोलने की प्रतिज्ञा कर चुका था। उसने सरलता से बिना किसी रुकावट के कहा, मेरा नाम घाटम है, मैं चोर हूं, घोड़ा चुराने जा रहा हूं। पहरेदारों ने समझा, चोर कभी यूं नहीं बोल सकता। महाराज का कोई नया अफसर होगा। वे कुछ नहीं बोले। घाटम अंदर गया और चुनकर एक बढ़िया सा घोड़ा ले आया। दूसरे पहरेदारों ने फिर पूछा तो घाटम ने कह दिया, घोड़ा चुरा कर ले जा रहा हूं। पहरेदारों ने दिल लगी समझकर उसे जाने दिया। घाटम प्रसन्नता के साथ तेजी से जा रहा था। एक गांव के पास पहुंचा। इतने में संध्या हो गई। मंदिर में आरती हो रही थी। घाटम ने शंख घंटा की ध्वनि सुनी और गुरु की आज्ञा को याद करते हुए बाहर एक पेड़ में घोड़ा बांध दिया और भगवत भजन में मतवाला होकर मंदिर में ही आरती देखने चला गया। इधर पीछे से असली बात खुली। चारों ओर खोज होने लगी। कुछ लोग ढूंढते ढूंढते मंदिर के पास आ पहुंचे जहां घोड़ा बंधा था। भक्तवत्सल भगवान ने घाटम की दशा पर विचार किया। भवबंधन काटने वाले भगवान अपने एक निर्भर भक्त का बंधन कैसे देख सकते थे? काले रंग का घोड़ा भगवान की माया से सफेद हो गया। आरती होने के बाद घाटम भगवत प्रेम में झूमता हुआ नीचे आकर घोड़े पर सवार हो गया। घाटम ने यह नहीं देखा कि घोड़ा पहले किस रंग का था और अब किस रंग का हो गया है। सिपाहियों ने देखा, आदमी वही, वहां से यहां तक खोज वही, साज सामान वही, घोड़े का कद वही, परंतु रंग दूसरा। उन्होंने सोचा कि आज हमें राजा ना मालूम क्या दंड देंगे। उनके चेहरे पर आश्चर्य और विषाद छा गया। अंत में एक सिपाही ने बड़ी नम्रता से घाटम से सारा वृतांत कहा। तब घाटम ने घोड़े का रंग देखा और प्रभु की अलौकिक माया समझकर वह बोला कि भाई, तुम लोग चिंता मत करो, मैं ही चोर हूं और यही वह घोड़ा है। इसका रंग तो मेरे भगवान ने पलट दिया। तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ राजा के पास चलता हूं। घाटम ने राजा के पास जाकर गुरु के प्रथम दर्शन से लेकर अब तक की सब बातें सरलता के साथ राजा को सुना दी। घाटम का सत्यपूर्ण अद्भुत वृतांत सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने घाटम को एक संत समझकर प्रणाम किया। राजा ने बहुत सा धन देना चाहा। घाटम ने कुछ भी नहीं लिया और कहा कि राजन, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। गुरु की सेवा में जाने के लिए केवल एक घोड़ा चाहिए। राजा ने प्रसन्नता से घोड़ा दे दिया।
घाटम गुरु के पास गया और अंत में उस सत्य और भक्ति के प्रताप से सारे पापों से मुक्त होकर भगवान में लीन हो गया। सत्य के प्रताप से इहलोक और परलोक में उसकी महिमा छा गई।